सूरज बेटा, तुम मेरे साथ इस बार खेतों की तरफ ज़रूर चलना। बस थोड़ा सा काम है और तुम्हें भी अपने खेतों की हर बात का पता होना चाहिए। चलना मेरे साथ। हाँ हाँ पापा, भैया को ले जाइए। ऐसा ना हो भैया को वहाँ पर कोई लड़की पसंद आ जाए और हाँ बहुत जल्द हमारी भाभी इस घर में आ जाए। वैसे पापा, आपको नहीं लगता कि भैया की अब शादी करवा देनी चाहिए? तो हम भी बहनें खूब अच्छे से सजें, भाभी के हाथ का खाना खाएं, क्या ख्याल है? वैसे बात तो ठीक है मेरी प्यारी बेटियों। तुम्हारे भैया की शादी लायक उम्र तो हो गई है, लेकिन वहाँ एक बहुत अच्छी लड़की भी है, संस्कारी है, बहुत अच्छी मेहनती है, खेतों में काम करती है। वो है तो गरीब घर की, लेकिन मुझे हमेशा से अच्छी लगी है वो। अरे अगर आपको लड़की अच्छी लगी है तो इससे बढ़िया बात क्या है। आपने तो कभी जिक्र ही नहीं किया। समझ गई, गरीब घर की है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो अमीरी गरीबी कभी देखी नहीं जाती, आपको जिक्र करना चाहिए था। चले आप सूरज को ले जाएं अपने साथ और इस बार उसको लड़की दिखा देना। ये बल्ले बल्ले, इसका मतलब भैया की शादी होने वाली है। मम्मा, मैं तो एक से बढ़कर एक ड्रेस लूंगी। ये फिर हम भाभी को भी पूरा मॉल घुमाएंगे। ये बहुत मजा आएगा। बाबा, आप जाएंगे तो खेतों का काम आपने बाद में करना है। पहले तो आपने भैया के लिए भाभी जो पसंद करके रखी है उनको ज़रूर दिखाएं। बस अब हमसे और इंतज़ार नहीं होता। हम भी तो अपनी भाभी के साथ रहना चाहते हैं, है ना? अरे बस बस, शादी मेरी है और एक्साइटेड तुम लोग हो रही हो। ये है सिंघानिया परिवार, जहाँ महेश सिंघानिया का एक बेटा और 4 बेटियां थी, जो बहुत ही मॉडर्न वेल ड्रेस पहने हुए खड़ी हैं। अमीर घर है, गांव में खेत अपने हैं, इसलिए ज़मींदार लोग भी हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ उन्हीं की ज़मीनों में एक नंदिनी नाम की लड़की काम करती है, जो बहुत ही सुशील, गुणी और अच्छी लड़की है। अरे तुझे पता है नंदिनी, इस बार तो मेरी नंदों को मैंने सही मजा चखाया, बड़ी आई। मेरा जीना हराम करके रखा था। मैंने भी इस बार उनकी सही फटकार लगाई है। अब नहीं मेरे घर में आएंगी। जब देखो मुंह उठा के हमारे भाई का घर है आ जाती है। ये नंदे बहुत बुरी है। क्या सच में काकी नंदें इतनी बुरी होती हैं? मुझे तो अब शादी के नाम से ही डर लग रहा है। अगर मेरी नंदें भी ऐसी ही बुरी हुई तो ना बाबा ना, मैं तो ऐसा करूँगी, किसी ऐसे घर में शादी करूँगी जहाँ पर नंदें ही ना हो। नंदिनी की माँ जो के पास खड़ी काम कर रही थी, वो नंदिनी की बातें सुनकर गुस्से से खड़ी हो जाती है। अंकिता बहन, तुम अपनी बातें बंद करो और नंदिनी तू चल मेरे साथ अब। तुलसी अपनी बेटी नंदिनी को गुस्से से वहां से लेकर चली जाती है। नंदिनी, तू क्या हर वक्त इस अंकिता के साथ बातें करती रहती है? और ये क्या तुझे उल्टी पट्टियां पढ़ाती है? और तू उसकी बातों में आके कहती है शादी नहीं करूंगी। चल मेरे साथ घर, अब काम बहुत हो गया, घर चलो। माँ, लेकिन आपने उनकी बातें सुनी ना? ये नंदें कितनी बुरी होती हैं, देखें ना। वो भी हर वक्त अपनी नंदों की बुराई करती हैं। उनकी नंदों ने उनका जीना हराम करके रखा है। लेकिन माँ, इसीलिए मुझे शादी के नाम से अब डर लगने लगा है। माँ, फालतू की बातें मत किया कर और आगे से मैं तुझे इस अंकिता के साथ ना देखूं। तू यहाँ काम करने आती है तो काम किया कर। अब चुपचाप चल मेरे साथ, सारा काम हो गया, घर चल के मैं थोड़ा आराम करूँगी। तू इतनी देर में खाना पका देना। तुलसी अपनी बेटी नंदिनी को खूब फटकार लगाती है और उसके बाद दोनों माँ बेटी घर जाती हैं। अब नंदिनी घर आती है। माँ
चारपाई पर कुछ देर आराम करती है और नंदिनी मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर खाना पकाती है। फिर खाना बनने के बाद दोनों माँ बेटी बैठकर खाना खाती हैं, कुछ देर बात करती हैं, फिर दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। उनकी ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी। अब जैसे ही अगला दिन चढ़ता है तो शहर की भीड़ भाड़ से होते हुए सूरज अपने पिता के साथ खेतों की तरफ आता है। ये देखो सूरज बेटे, इस तरफ के खेत तो इस बार बहुत अच्छे रहे हैं। सभी हमने जो काम करने के लिए रखे हुए हैं, यहाँ मजदूर तो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इसलिए देखो यहाँ की जमीनें बहुत हरी भरी हैं। सही कहा पिताजी, काफी अच्छे से इस बार तो खेत में फसल उगी है, काम बहुत अच्छे से चल रहा है। पिताजी मैंने इस साइड के खेत तो देख लिए, मैं जरा आगे से खेत देख के आता हूँ। इतना कहने के बाद सूरज आगे की तरफ चला जाता है। जब वो आगे जाता है तो देखता है कि नंदिनी खड़ी है। काका, आप थोड़ी देर बैठ जाइए, आप थक गए होंगे, मैं जानती हूँ आप थक गए हैं, लेकिन हम गरीबों की ज़िंदगी तो ऐसी है, हम मेहनत मजदूरी करे बिना रह भी नहीं सकते। आप बैठ जाइए, आपका बाकी का काम मैं कर देती हूँ। नंदिनी उस बूढ़े व्यक्ति के हिस्से का काम भी करती है। वो बैठा आराम करता है, पास सूरज खड़ा ये सब देख रहा था। लीजिए काका, आपके हिस्से का भी काम मैंने कर दिया है, आप क्यों थकते हैं, आप मुझे बुला लिया करें। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहने के बाद नंदिनी वहाँ से चली जाती है। सूरज को अच्छा लगता है कि नंदिनी लोगों की मदद करती है। फिर आगे जाकर, अरे राधिका बहन, देखा तुम्हारा मुन्ना मेरे पास आते ही चुप हो गया। हाँ, बस क्या करूँ, एक तेरा ही मुझे इस खेतों में आसरा है। तू थोड़ी देर इसको बहला लेती है तो मेरे लिए काम करना आसान हो जाता है। बस तू बहुत अच्छी है। सूरज पास खड़ा सारा मंजर देख रहा था। वो देखता है कि नंदिनी हर जगह लोगों की मदद करती है। जब नंदिनी की नज़र सूरज पर, तब नंदिनी सूरज के पास आती है और बात करती है। अरे बाबूजी, आप काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं, कुछ काम है आपको? नंदिनी अभी सूरज के साथ बात कर ही रही थी कि उसके पिता भी वहाँ आ जाते हैं। अरे बाबूजी, आइए आइए, ये बाबूजी काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं, तो मुझे लगा इनको कोई काम होगा, तो मैं इनसे बात करने लगी। शायद ये हमारे खेतों में ये भी काम करने आए हैं, तो बाबूजी इनसे कुछ पूछ लें। हाँ हाँ सूरज मेरे बेटे, तुम्हें यहाँ पर नौकरी चाहिए तो अच्छा, चलो कर लो नौकरी। क्या काम कर सकते हो तो जरा बताओ मुझे। क्या बाबूजी, ये आपके बेटे हैं? ओह, माफ़ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि ये आपके बेटे हैं और मैं इन्हीं से काम की बात करने लगी। बाबूजी, आपका जो भी नाम है मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप बड़े साहब के बेटे हैं, तो बस मैं इसलिए ऐसा बोलने लगी। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, नाराज़ मत होइएगा। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, तुमने कुछ ऐसा कहा ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो अब। अरे वाह बड़े साहब, आपके बेटे तो आपकी तरह ही बहुत अच्छे हैं। अच्छा साहब, मेरा काम तो हो गया है खेत का, मैं घर चलती हूँ। माँ भी थक गई होंगी, घर जाके खाना पकाना है, मैं अब चलती हूँ। इतना कहने के बाद नंदिनी वहाँ से चली जाती है और नंदिनी के जाने के बाद, तो साहबजादे, क्या ख्याल है इस लड़की के बारे में, कैसी लगी आपको? ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने घर में आपसे बात की थी। नंदनी नाम है इसका। देखा कितनी अच्छी सुशील और गुणी लड़की है। आपकी अगर हाँ है तो बता दीजिए हमें। वो पिताजी, जैसे आपकी और माँ की मर्जी, देख लें, लड़की तो काफी बेहतर है।
तो बस अच्छी है, मैंने देखा है लोगों की मदद भी करती है, गरीब है, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं। सिंघानिया अपने बेटे की बात सुनकर खुश हो जाता है और यही खुशखबरी फिर वो फ़ोन पर अपने घर पर सबको सुनाता है। अब सिंघानिया अपनी पत्नी को लेकर नंदिनी के घर आता है और रिश्ते की बात करते हैं उसकी माँ से। अरे बहन, हमें आपकी लड़की बहुत अच्छी लगी है। आपकी लड़की को मेरे बेटे ने भी देखा और मेरे पति तो पहले से ही जानते थे। तो बस मेरी 4 बेटियां हैं, उन्हें बहुत शौक है कि भाई की शादी जल्दी हो। हाँ हाँ, ठीक कहा बहन आपने। बहनों के तो अरमान होते हैं कि उनकी भाई की शादी जल्दी हो। मुझे इस शादी से कोई आपत्ति नहीं, आप कोई अच्छा मुहूर्त जल्दी ही देख लें। इस तरह दोनों परिवारों में शादी की बात होती है, लड़की को चुन्नी चढ़ाई जाती है, फिर रस्म करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद माँ, आपने मेरी शादी तय कर दी। माँ, उनके घर में 4-4 बेटियां हैं उनकी, आपने सुना नहीं? मतलब मेरी 4 नंदें। माँ, मैं 4-4 नंदों के साथ कैसे गुजारा करूँगी, मुझे डर लगता है। तू चुप कर, मुझे पता है ये तेरा डर किसकी जुबान बोल रहा है। खबरदार जो तूने रिश्ते से मना किया, नहीं तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। इतने बड़े घर का रिश्ता खुद चल कर आया है, और क्या तुझे चाहिए। खबरदार रिश्ते से इनकार किया। माँ की डांट खाने के बाद नंदिनी चुप होती है। समय गुजरता है, फिर अपने बड़े से ससुराल में नंदिनी ब्याह कर आ जाती है, जहाँ उसकी चारों नंदें बहुत ही मॉडर्न ड्रेस पहनकर खड़ी होती हैं। वेलकम भाभी, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से घर में। वैसे भाभी, आप भी बहुत सुंदर हैं। तो हम आपकी 4 नंदें हैं, कैसी लगी आपको नंदें और ये घर? अरे भाभी, आप इसकी बातों का बुरा मत मनाइएगा। ये घर में छोटी है ना, तो बहुत बोलती है। मैं आपकी बड़ी नंद हूँ और बस हम चारों ही आपकी नंदें हैं। आपको इस घर में कोई मसला नहीं होगा, आपको बहुत प्यार दिया जाएगा। आप हमारी इकलौती प्यारी भाभी हैं। हाँ हाँ, तुम चारों डाइनों के होते हुए कोई मसला ना हो। मैं बाद में देख लूंगा तुम सबको। मेरी पत्नी को भी परेशान मत करो, रस्म होने दो, हम लोग बहुत ज्यादा थक गए। चलो चुप करो अब तुम चारों। अरे नंदिनी बेटा, तुम भी सोच रही होगी ये मेरे बच्चे कैसे हैं। ये यूं ही बस हंसते खेलते रहते हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम थक गई होगी। चलो बेटियों, भाभी को जल्दी से उनका प्यारा सा कमरा दिखा दो। तुम्हारी भाभी थक गई है, अब जाके कुछ देर कमरे में आराम करें। चौखट पर सब यूं ही हंसी मजाक करते हैं। फिर चारों नंदे अपनी भाभी को उनके कमरे में लेकर आती हैं। भाभी, कैसा लगा आपको अपना रूम? देखिए, ये हम चारों नंदों ने अपने हाथों से सजाया है। बिल्कुल असली गुलाब के फूल है। आई होप आपको आपका ये कमरा बहुत सुंदर लग रहा होगा। तो कैसा है ये प्यारा कमरा? जी जी भाभी, इसने बिल्कुल ठीक कहा। कमरा हमने खुद डेकोरेट किया है। तो आप भी थक गई होंगी। अच्छा भाभी, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक हम चारों से किसी से भी कह सकती हैं। अब हम चलती हैं, अब आप आराम कर लें। चारों बहनें इसी तरह भाभी के साथ बात करती हैं, फिर उनको कमरे में छोड़कर चली जाती हैं। क्या कह सकती हूँ, मेरी चारों नंदें दिखने में तो अच्छी लग रही हैं, बात भी अच्छे से करती हैं। अब समझ नहीं आ रही ये अच्छी हैं या अच्छेपन का नाटक कर रही हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा इनको लेके परेशान हूँ। अब अगला दिन चढ़ता है, सभी हॉल में बैठे होते हैं, जहाँ नंदिनी एक साधारण सी साड़ी पहनकर आती है। अरे नंदिनी बहू, ये क्या तुमने इतनी हल्की सी साड़ी पहन रखी है? आज तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो बेटा जाओ और जाकर कोई अच्छी सी साड़ी पहन लो फिर। माँ जी, मेरे पास ऐसी ही साड़ियाँ हैं, आप जानती हैं ना। माँ गरीब है तो उन्होंने मुझे कोई भारी काम वाली साड़ी नहीं दी, बस ऐसी ही हल्की फुल्की साड़ियाँ हैं मेरे पास।
अच्छा अच्छा बेटा, परेशान मत हो। ये मेरी बेटियां हैं ना, ये तुम्हें अभी मॉल लेके जाएंगी, फिर तुम अपनी पसंद से बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ और चीज़ें ले आओ। माँ जी, ये मॉल क्या होता है? मैं तो इसका नाम ही पहली बार सुन रही हूँ। ये कौन सी जगह है जो आप कह रही हैं? अरे भाभी, आपने मॉल की नहीं सुना? तो कोई बात नहीं भाभी, हम चारों हैं ना, हम आपको मॉल घुमा देंगे। आप एक बार चलिए, ऐसी ऐसी चीज़ आपको दिखाएंगे कि आप देखती रह जाएंगी, और आपकी पहली रसोई की रस्म शाम को हो जाएगी। आप फिक्र मत करें, दीदी यहाँ घर पर माँ के साथ रहकर काम और खाना पीना संभाल लेंगी। तो आप हम तीनों के साथ जल्दी से तैयार होकर मॉल चलिए। हाँ हाँ, भाभी सोनी ठीक कह रही है। आप जाइए अपनी तीनों नंदों के साथ, मैं और माँ घर रहकर घर का काम और फिलहाल खाना पीना संभाल लेते हैं। आप अपनी पहली रसोई की रस्म शाम को कर लेना। पहले आप अच्छे से अपने लिए शॉपिंग कर लें। इस तरह बड़ी नंद घर में रहती है और छोटी तीनों नंदें अपनी भाभी को पहली बार मॉल घुमाती हैं, जहां पर मॉल में आने के बाद कोई नंद अच्छी अच्छी ज्वेलरी भाभी को दिखाती है, कोई उसको अच्छे अच्छे ब्रांडेड शूज़, सैंडल्स और कोई अच्छे बढ़िया कपड़े दिलाती है। इस तरह नंदिनी पहली बार पूरा मॉल घूमती है। सोनिया दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है। आप इतनी देर से मॉल में घूम रही हैं, तो आपने कुछ खिलाया नहीं। चलिए ना, भाभी भी थक गई हैं, उनकी शॉपिंग भी हो गई है। चलिए ना, आप कुछ खाने चलते हैं। छोटी नंद चांदनी को भूख लगी थी, फिर सभी कुछ देर कैफ़े में खाना पीना करते हैं और उसके बाद अरे भाभी, सब कुछ तो हो गया है, आपकी शॉपिंग भी होगी, लेकिन अभी कुछ कमी है। आपको पार्लर ले जाना है, जहां आपका अच्छा सा हेयर स्टाइल और स्किन केयर हो। तो चलिए पार्लर अब। इतना कहने के बाद सोनिया अपनी भाभी को एक अच्छे से पार्लर लेकर जाती है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट होता है और कुछ ही देर बाद वो बहुत सुंदर लगती है। ओ माय गॉड भाभी, आप इतनी सुंदर लग रही है सिर्फ एक हेयर स्टाइल चेंज करने से। वाह, आज तो सब घर में आपको बस देखते ही रह जाएंगे, देखना। तीनों नंद भाभी को शॉपिंग और मेकओवर करवाने के बाद घर चली जाती हैं। जब वो लोग घर आते हैं तो घर में सभी नंदिनी को देखकर अब तो हैरान ही रह जाते हैं। अरे नंदिनी, ये तुम हो? ओए मेरी बहनों, ये किसी और को तो नहीं उठा कर ले आई हो? ये इतनी सुंदर लड़की कौन है? सच में नंदिनी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो इस हेयर स्टाइल में, और तुम्हारे कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, तो मेरी बहू किसी से कम है। मेरी बहू सिर्फ हेयर स्टाइल और अच्छे कपड़े पहनने से नहीं सुंदर लग रही है, मेरी बहू तो मन से भी बहुत सुंदर है। चलो अब तो पहली रसोई की रस्म करें। माँ, पहली रसोई की रस्म तो हो जाएगी, बट दिस इज़ नॉट फेयर। हम तीनों नंदों ने इतनी मेहनत की, तो आपने हमें तो कोई क्रेडिट नहीं दिया। माँ, ये बहुत गलत है। खैर चलिए भाभी, जल्दी से बढ़िया सा खाना बनाएं। इस तरह सब हंसी मजाक करते हैं। बहू का बदला रूप सबको बहुत पसंद आता है। फिर नंदिनी पहली रसोई का खाना बनाती है और पूरे अपने ससुराल को बढ़िया से पकवान बनाकर खिलाती है, जो उनको बहुत पसंद आते हैं। सूरज, बहू की पहली रसोई की रस्म तो हो गई है, तो अब बेटा ऐसा करो ना, तुम बहू की पग फेरे की रस्म भी करवा लो। कोई अच्छा सा ड्रेस बहू से कहो पहनकर तैयार हो जाए, और तुम बहू को अपने साथ ले जाओ उसके मैके। इतना कहने के बाद फिर शहर से होते हुए नंदिनी और सूरज गांव की तरफ आते हैं। अरे तू मेरी बच्ची, तू कितनी सुंदर लग रही है। अच्छा किया आ गई रस्म के लिए। माँ तेरी बहुत याद कर रही थी तुझे। आजा दामाद जी, आप भी अंदर आइए और बैठिए। माँ जी, मैं जरा खेतों की तरफ जा रहा हूँ, कुछ वहां से देखभाल कर रहा हूँ, तो मैं शाम में आपकी तरफ ही आऊंगा। फिर हम अच्छे से बैठकर खाना खाएंगे और बातें करेंगे।
दामाद वहाँ से चला जाता है मगर तुलसी अपनी पुरानी सी चारपाई पर बैठकर ही नंदिनी से बातें करती है। बेटा, दिल खुश हो गया तुझे देखकर, तू तो बिल्कुल बदल गई है। और सुना, उस बड़े से घर में तू खुश तो है ना? किसी चीज़ का कोई मसला तो नहीं? कैसे है तू? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। अंकिता काकी तो हमेशा मुझे कहती थी नंदें बहुत बुरी होती हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही अब कि मेरी नंदें वाकई अच्छी हैं या नाटक कर रही हैं अच्छेपन का। माँ, बस इस बात को लेकर शक है। नंदिनी बेटा, तू दिल में शक मत रख। देख, कोई बुरा हो तो पता चल जाता है। और तू बात अंकिता की कर रही है, तू जानती है वो खुद ही अपनी नंदों से बहुत चिढ़ती हैं। भाई के घर नंदें आ जाएं तो उसको बुरा लगता है, वो खुद लड़ाइयाँ बहुत करती है। इसीलिए मैंने तुझे हमेशा उसके साथ रहने से मना किया। अब नंदिनी माँ की बातें सुनकर चुप हो जाती है। अच्छा तो माँ, अब मैं समझी कि अंकिता काकी तो हर वक्त कहती थी कि मैंने अपनी नंदों को खूब मज़ा चखाया। इसका मतलब कि जब तक हम खुद अच्छे हैं, सामने वाला भी अच्छा है। तो हम खुद ही बुरा करेंगे तो सामने वाला भी बुरा ही बनेगा। अब माँ के साथ बात करने के बाद नंदिनी को तसल्ली हो जाती है। फिर सूरज भी घर आता है तो वहाँ वो लोग बढ़िया पकवान खाते हैं। उसके बाद नंदिनी जब अपने घर आती है तो अपनी सास नंदों के साथ समय बिताती है और अपने ससुराल में खुश रहती है।